नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये कहावत इस वक्त कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर सटीक बैठती है, क्योंकि दो राज्यों में दोनों के बीच खींचतान जारी है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में 4-3 के गणित की बात चल रही है। अब चुनाव आते आते ये बना रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी उठापटक के बीच एक खबर ऐसी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया और खबर केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली थी, आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचाने वाली थी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का दावा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। वाकई में ऐसा दावा है जो आम आदमी पार्टी की जड़ों को हिलाने वाला है। एक टीवी इंटरव्यू में सिद्धू ने दावा किया कि भगवंत मान ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था। दरअसल सिद्धू से सवाल पूछा गया था उन अफवाहों को लेकर जिनमें कहा जा रहा था कि वो एक बार फिर से क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या बीजेपी के किसी नेता ने उनसे संपर्क किया था। तो इस सवाल के जवाब में सिद्धू ने कहा कि बीजेपी ने तो संपर्क नहीं किया, लेकिन किसने संपर्क किया है वो मैं आपको बता सकता हूं। सिद्धू का कहना था, भगवंत साहब मेरे पास आए थे, अगर वो कहेंगे तो मैं उन्हें वो जगह भी बताऊंगा जहां वो मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पाजी, अगर मैं भगवंत मान को कांग्रेस में शामिल करा दूं तो वो मेरे डिप्टी बनने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाएं फिर भी वो मेरे डिप्टी बनने के लिए तैयार हैं। सिद्धू ने जो कहा उससे तो यही पता चलता है कि किसी ने सिद्धू से मान के लिए संपर्क किया था और सिद्धू ने आम आदमी पार्टी में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिद्धू का दावा है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के प्रति प्रतिबद्ध है और उनका कांग्रेस छोड़ना संभव नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भगवंत मान सिद्धू के डिप्टी बनने के लिए तैयार थे तो फिर सिद्धू ने भगवंत मान को अपना डिप्टी क्यों नहीं बनाया। अगर वो ऐसा करते तो राजपाट भी मिल सकता था। लोकसभा चुनाव का वक्त है और जोड़ तोड़ तो सभी पार्टियां कर ही रही हैं, तो फिर सिद्धू ने मान को क्यों नहीं बुला लिया। तो क्या इस बयान को सिर्फ खींच मान लिया जाए, क्योंकि पंजाब में जो खींचतान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है वो जग जाहिर है, और दोनों पार्टियों का आला कमान भी पंजाब इकाई का फैसला नहीं करवा पाया है जो खींचतान पंजाब कांग्रेस और पंजाब आम आदमी पार्टी में है। एक बात और, जब मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो वो डिप्टी बनकर कांग्रेस के साथ भला क्यों ही जाना चाहेंगे, लेकिन सिद्धू का दावा है कि भगवंत मान ने संपर्क किया था। सिद्धू लाख कहते रहे कि कांग्रेस में मान का स्वागत है, लेकिन भगवंत मान के पास एक कारण तो होना चाहिए जिससे वो आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हों। और दूसरी बात, एक डूबती नाव में एक मौजूदा मुख्यमंत्री भला क्यों ही सवार होना चाहेगा। हालांकि इस सवाल के बाद सिद्धू ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य पंजाब के लोगों की सेवा करना है। उन्होंने पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विमान और लग्जरी वाहनों में चलते हैं, लेकिन कर्ज पंजाबियों को चुकाना पड़ता है। लेकिन यहां मैं आपको यह भी समझा दूं कि इन दोनों नेताओं के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि अभी हफ्ता भर पहले ही सिद्धू ने भगवंत मान पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा था कि संतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए रहेगा टहनी के नीचे ही। तो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर जो फिल्म है उससे मिलता जुलता एक डायलॉग सिद्धू ने भगवंत मान के लिए चिपका दिया। सिर्फ इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच किस तरह की अदावत है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन अब जब सिद्धू ने दावा कर दिया है कि भगवंत मान कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे तो बात तो चलेगी ही, सवाल भी उठेंगे। और साथ ही जरूरी यह भी हो जाता है कि भगवंत मान ने सिद्धू के इस बयान का कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। इस बयान का भगवंत मान ने खंडन नहीं किया है। तो क्या जब भगवंत मान ने कोई जवाब नहीं दिया है तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि भगवंत मान ने सिद्धू से संपर्क किया था कांग्रेस में शामिल होने का, और क्या भगवंत मान और केजरीवाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो सिद्धू के दावे के बाद खड़े हुए हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान ने सिद्धू से कांग्रेस में शामिल होने के लिए संपर्क किया होगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।